इताची उचिहा। कुछ एनीमे कैरेक्टर सिर्फ ताकतवर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें दुनिया कभी भूल नहीं पाती, और उन्हीं में से एक नाम है इताची उचिहा। नारुतो की दुनिया में इताची को शुरुआत में एक खतरनाक विलन के रूप में दिखाया गया था। शांत चेहरा, लाल शेरिंगन आंखें और काला अकात्सुकी क्लोक। उसे देखकर हर किसी को लगता था कि वह बेहद निर्दयी इंसान है। लोगों को विश्वास था कि उसने अपने ही परिवार और पूरे उचिहा क्लान को बिना किसी दया के खत्म कर दिया। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, सच्चाई ने सबको हैरान कर दिया। इताची असली विलन नहीं था, वह एनीमे इतिहास के सबसे दुखद और महान हीरो में से एक था। इताची बचपन से ही जीनियस माना जाता था। जब बाकी बच्चे सामान्य निंजा तकनीकें सीख रहे थे, तब वह कठिन जुत्सु में महारत हासिल कर चुका था। बहुत कम उम्र में वह ANBU कैप्टन बन गया था। उसकी ताकत ही नहीं, उसकी सोच भी बेहद अलग थी। वह युद्ध, दर्द और इंसानी भावनाओं को बहुत गहराई से समझता था। उस समय उचिहा क्लान और हिडन लीफ विलेज के बीच तनाव बढ़ रहा था। क्लान गांव के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहा था। अगर युद्ध शुरू होता तो हजारों मासूम लोग मारे जाते। गांव के नेताओं ने इताची के सामने एक असंभव फैसला रख दिया, अपने परिवार को बचाओ या पूरे गांव को। और यहीं से उसकी असली कुर्बानी शुरू हुई। गृह युद्ध रोकने के लिए इताची ने ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने अपने ही उचिहा क्लान को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि अपने माता पिता को। लेकिन सबसे भावुक बात यह थी कि उसके माता पिता उसकी मजबूरी समझते थे। मरने से पहले उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दर्द अपने अंदर छुपाकर जीना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे अपने छोटे भाई सासुके उचिहा के लिए सहना पड़ा। इताची सासुके से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, फिर भी उसने खुद को उसके सामने एक खलनायक बना दिया, क्योंकि वह चाहता था कि सासुके मजबूत बने और इस कठोर दुनिया में जिंदा रह सके। उसने जानबूझकर सासुके को अपने खिलाफ नफरत से भर दिया ताकि उसका भाई कभी कमजोर न पड़े। सालों तक पूरी दुनिया उसे अपराधी समझती रही। वह अकात्सुकी जैसे खतरनाक संगठन में शामिल हो गया, लेकिन सच यह था कि वह छुपकर हिडन लीफ विलेज की रक्षा कर रहा था। उसने खुद पर नफरत का बोझ लिया ताकि बाकी लोग शांति से जी सकें। अब अगर उसकी ताकत की बात करें तो इताची बेहद खतरनाक योद्धा था। उसका शेरिंगन लगभग अजेय माना जाता था। उसकी त्सुकुयोमी तकनीक दुश्मनों को भयानक भ्रम में फंसा देती थी, जहां कुछ सेकंड कई दिनों जैसे लगते थे। उसकी काली आग अमतरासु हर चीज को जला सकती थी, और उसका सुसानो, जिसमें तोत्सुका ब्लेड और याता मिरर थे, उसे लगभग अटूट बना देता था। लेकिन इताची की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच थी। वह कभी घमंड या बदले के लिए नहीं लड़ा। उसने हमेशा दूसरों की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे दुनिया उसे गलत ही क्यों न समझे। उसने अकेले दर्द सहा ताकि बाकी लोग सुरक्षित रह सकें। एनीमे के सबसे दुखद पलों में से एक था उसका आखिरी युद्ध। सासुके से लड़ाई के बाद इताची धीरे धीरे उसके पास गया, मुस्कुराया और बचपन की तरह उसके माथे पर हल्का सा टैप किया, और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। बाद में जब सासुके को सच्चाई पता चली तो उसकी पूरी दुनिया बदल गई। जिस इंसान से वह नफरत करता था, वही उसका सबसे बड़ा रक्षक निकला। यही वजह है कि आज भी इताची उचिहा को लोग सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक लीजेंड मानते हैं। उसने दुनिया को सिखाया कि असली ताकत सिर्फ शक्तियों में नहीं होती, बल्कि त्याग, प्यार और दर्द सहने की क्षमता में होती है।